अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दम वाले कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। आपको बताऊँगी कि दम वाला कीमा कैसे बनते हैं और उसकी बू कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल में ले लेंगे, पैन में ले लेंगे ऑयल। इसके साथ ही मेरे चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। इस तरह प्याज छोटा छोटा काट के डालेंगे। टमाटर पहले मैं नहीं डाल रही हूँ, फिर आपको बताऊँगी टमाटर पहले क्यों नहीं डाले। प्याज ज़रा ब्राउन हो जाए तो इसमें धुला हुआ कीमा डाल दें। कीमे को थोड़ी देर पे इस तरह ये ऑयल पे भून लें प्याज के साथ। जब कीमा अच्छे से भून जाए, थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, तो उसके बाद आपने इसका जो है फ्लेम थोड़ा हल्का करके और इसमें टमाटर डाल देने हैं। ये जो मेरे टमाटर हैं ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, पहले से ग्राइंड करके फ्रीज़ किए हुए थे, इसीलिए आप अपना पानी वगैरह नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको इस तरह मेरे टमाटरों की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को मैंने हाथ पे ही मसल के इसमें डाल दिया है। अजवाइन से क्या होता है कि जो कीमे में गोश्त की कच्ची कच्ची स्मेल रह जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नहीं रहती। अच्छा, ये जो आलू है ये मैंने बॉईल करके इसलिए डाले हैं कि अगर आप इसी कीमे में ही आलूओं को बॉईल करेंगे तो वो एक मतलब कि अजीब सा टेस्ट आ जाता है और कीमा ऐसे जैसे कॉर्नफ्लोर डाल के मतलब हो जाते हैं, उस तरह हो जाता है। इसलिए आपने आलूओं को थोड़ा सा अलग से जो है वो बॉईल कर लेना है। ये साथ ही मटर डाल दिए। मटरों को बेशक कीमे के अंदर ही पकाएं सारा, पर आलू जो जब भी डालें तो आलूओं को अलग पानी में डाल के पहले थोड़ा सा बॉईल करें ताकि उसका जो स्टार्च होता है उसके अंदर से बिल्कुल निकल जाए। अच्छा, अब मेरा जो कीमा था वो ऑयल छोड़ गया था बिल्कुल। अब मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला है। दही के अंदर मैं इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी और अभी इस स्टेज पे आके आपने इसमें नमक डालना है। अपने हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक ऐड कर देना है जितना भी आप नमक खाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मसाले में बिल्कुल आखिर में डालूँगी जब मेरा कीमा बिल्कुल पक जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको फिर आप दम लगा के रखते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम लगा के रखें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हो जाएगा। ये देखें, दम का तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और उसके बाद ये अभी बिल्कुल पक के इसमें अभी लास्ट स्टेज पे मैंने आके गरम मसाला डाला है और उसके साथ ही ये जो है कीमा मसाला था वो डाल दिया। सारे मसाले आखिर में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसकी फिर बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा जायका आता है। ये देखिए मेरे की मैंने फिर से ऑयल छोड़ दिए, कीमा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे आके बिल्कुल लास्ट में आके आपने उसके ऊपर डालनी है डेयरी क्रीम, जो भी टेट्रा पैक क्रीम जो भी है आपके पास है वो डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आ जाता है और बहुत जमी बनते हैं। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।